हमारे 90% फार्मर अभी भी ऐसे हैं जिनको मल्चिंग और ड्रिप ही नहीं पता है। तो आप हमें बताएंगे कि इसमें मल्चिंग क्यों ज़रूरी है बरसात के मौसम में, या ड्रिप क्यों ज़रूरी है? अभी तो बारिश के पानी से भी काम हो सकता था। मल्चिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए घास मल्चिंग बरसात के सीजन में घास बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है। तो ये क्या है कि मल्चिंग अपन लगा देंगे तो जो घास निकलता है ना वो नहीं निकलेगा। जो भी अपन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर चलाएंगे वो क्या है कि सीधे पौधे को मिलेगा, इसमें घास नहीं उगेगा। तो घास नहीं उगेगा तो फिर वो खाएगा नहीं। आपका जो फर्टिलाइजर है वो सिर्फ आपके पौधे को मिलेगा। एक दूसरा बारिश के पानी से ये नहीं तैयार हो सकता था? खाद तो आप ऊपर से या जड़ में थोड़ा थोड़ा दे देते। वो उससे भी हो जाता है, लेकिन क्या है कि जो प्रोडक्शन मिलता है ना अपने को मल्चिंग लगाने के बाद वो प्रोडक्शन उसमें नहीं मिलेगा। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मर अभी बोलते हैं नहीं सर हम तो लगाएंगे, हमारे पास मल्चिंग ड्रिप नहीं है। उनके लिए क्या बोलेंगे? हम लोग आज वीडियो शुरू से इसी टॉपिक पे रहेगा। अच्छा, ये लगाना फायदेमंद है कि नहीं है? नहीं, ये लगाना बहुत फायदेमंद है। हाँ, लेबर कॉस्ट भी बचाएगा आपका, और जो भी खाद वगैरह जो भी देंगे आप सब चीज का बचत होगा उसमें आपका। चलिए प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। एक बार परिचय बता दीजिए आपका। नमस्कार, मेरा नाम विवेक गुप्ता है। हाँ। ग्राम सकालो में मेरा खेती है। कब से खेती कर रहे हैं? ये मैं पिछले साल से स्टार्ट किया हूँ खेती। इनके साथ में हमने एक और वीडियो बनाया था, जो भी व्यूवर्स बता देंगे कौन सा वीडियो था और कितने तारीख का, उनको हम लोग कुछ गिफ्ट एक पैकेट सीड कोई महंगा वाला वो भेज देंगे। तो विवेक जी ये बताइए, वैरायटी के बारे में बाद में बात करेंगे। मल्चिंग का पूरा एक बार और थोड़ा सा कि आपने ड्रिप लगाया और ड्रिप के बाद में हम लोग देख रहे हैं कहीं कहीं 2 पौधे हैं, कहीं 1 पौधा है, ऐसा क्या है? दो लगवाए हैं या कोई सिंगल लगवाए है इसको? नहीं, पौधा मैं 2 ही लगवाया हूँ। तो इसको डायरेक्ट बीज लगाते हैं या पौधा लगाते हैं? नहीं, डायरेक्ट बीज लगवाया था। बीज लगवाया जी। बहुत जगह में समस्या आती है ना कि बीज लगाए और रात में चूहा खा के खत्म कर दिया। ऐसा इधर नहीं हुआ? नहीं, ऐसा है यहाँ पे भी। फिर क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए मैं जब बीज हम लोग लगाते हैं ना उससे पहले ही उसमें हम लोग दवाई मिला देते हैं। कोई दवाई का नाम जैसे बायर का एक आता है गोचो करके। अच्छा, वो चूहा उसको नहीं खा पाता है। दूसरा अब सवाल, दूसरा ऐसे आप बहुत सारे सवाल आपको दागने वाले हैं जी। ड्रिप जहाँ जहाँ छेद है वहाँ वहाँ बीज लगाएंगे या कहीं भी लगा सकते? नहीं, जहाँ छेद है वहीं पे लगाइए। आपको देख के पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ? हाँ, उसमें है ना, ये जैसे आप लेटरल हम बिछाते हैं ना, जो ड्रिपर रहता है उसको अपन ऊपर कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ड्रिपर है, ये लेटरल है। अच्छा, ये हम लोग इसको ऊपर मतलब ऐसा सेट किया हुआ है ये कि ड्रिपर जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो ये क्या है, मल्चिंग जब टाइट होता है ना तो यहाँ से ड्रिपर दिखता है, वहाँ पे थोड़ा सा दिखता है। इससे आपको पता चल जाता है। हाँ, वहीं पे छेद किया। मल्चिंग के बारे में कंप्लीट कर ली कि मल्चिंग ये हमको चौड़ा दिख रहा है 4 फीट वाला जी। 3 फीट वाले में काम नहीं चल सकता था? चल सकता था। मेरे को क्या है कि थोड़ा लंबा फसल भी लेना है, और बरसात के सीजन में क्या है ना कि 4 फीट लगाना ज्यादा सही रहता है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि पानी ज्यादा होता है, कहीं पानी लगता है तो वो क्या है कि मेड़ से खींचते रहता है पानी। अच्छा, तो उससे गलन का शिकायत आता है। तो मल्चिंग लगे रहेगा तो नहीं आता है। ठीक है, आपने 4 फीट भी लगा लिया, ड्रिप भी लगा लिया, मल्चिंग भी लगा लिया। माइक्रोन कितना लगाना चाहिए इसमें 25 माइक्रोन का। कारण इस 20 में भी काम हो सकता था? नहीं, 20 में भी हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए आपको 1 फसल लेना है तो आप 20 भी लगा लीजिए। अच्छा। आप इसमें दोबारा कुछ और फसल लगाएंगे? इसमें मैं और कुछ लगाऊंगा, ऐसा प्लानिंग है आपका? तो ये रस्सी धागा चेंज करना पड़ेगा या इसी में सारा कुछ हो जाएगा? नहीं, इसी में हो जाएगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। खीरा का भाव से शुरू करें जी। क्या रेट चल रहा है अभी? तो वही 14-15 रुपए चल रहा है। 14-15 ठीक है रेट की? खीरा के लिए तो 10 रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी है। चलिए बढ़िया। कितना दिन का हो गया है ये खीरा? मेरा 33 दिन का हो गया। और हार्वेस्टिंग शुरू हुआ? नहीं, अभी इसमें 2 दिन के बाद हार्वेस्टिंग करवाऊंगा। अभी 2 दिन के बाद हार्वेस्टिंग कराएं। ये वही प्लाट है जिसमें हम लोगों ने एक और फसल का वीडियो बनाया था? हाँ, इसमें नाम मत लीजिएगा, ये क्विज है आज के व्यूवर्स को पता नहीं है। जो आपका वीडियो हमारे साथ में पुराने समय से जुड़े हैं उनके लिए एक सवाल है, ये वही प्लॉट है जिसमें एक फसल हम लोगों ने और देखा था? वही है जी, वही प्लॉट है। अच्छा, ये बताइए इतना सारा खूटा रस्सी तार आपने लगाया हुआ है, फिर से पूछता हूँ ये खर्चा नहीं है ज्यादा? खर्चा तो है, लेकिन तो इसके बिना होगा भी नहीं सही से। क्यों नहीं होगा? बीज लगाएंगे तो क्या है कि अब ये जो खूटा रस्सी, जैसे हम लोग खूटा लगाए तो यहाँ से यहाँ की ये केन बांधा हुआ है। तो अब केन बांधने के बाद ये हम लोग धागा मारे हैं। ठीक है। तो ये जो नार निकलेगा ये इसी में चढ़ते जाएगा और जो ऊपर चढ़ते जाएगा, और जो भी फल मतलब आएगा तो वो फल लटकेगा ना, मतलब वो मिट्टी से खराब तो नहीं होगा फल। अच्छा। और बरसात में क्या है कि भाई अगर ये नीचे अगर आ जाता, अगर हम लोग इसको नहीं लगाते तो ये नार पूरा नीचे जाता। चलने में भी दिक्कत, तोड़ने में भी दिक्कत, और क्या है जो एक फल आएगा 1 आधो हार्वेस्टिंग में वो खत्म हो जाएगा। अभी ये तोड़ाई के लिए इजी हो जाएगा
हाँ, उसके लिए ये है। और हम लोग देख रहे हैं नीचे में ना कहीं कहीं फल आपका लगभग रेडी हो गया है। तो आपने बताया 33 दिन का फसल है। वैरायटी कौन सा है? ये रोहन केसरी है मेरा। पहली बार लगाए हैं कि इससे पहले भी लगाए नहीं हैं? नहीं, ये पहली बार लगाया है। कोई सजेस्ट किया आपको? हाँ, बताए थे कि रोहन केसरी अच्छा है। हाँ अच्छा है। लगभग 33 दिन का हो गया है। हेल्दी है पौधे और कल या परसों में हार्वेस्टिंग भी होना है। लगभग हर गांठ में हम लोग इसमें फ्रूटिंग देख रहे हैं। ये जैसे ये है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जी, ये सब हेल्दी फ्रूट्स में बदलेगा, सब फल आएगा। सब फल और एक पौधा मैं देख रहा हूँ यहाँ छोटा सा रह गया है, तो इसके साथ आपने कोई भेदभाव किया या छोड़ दिए, उसमें बीज लगाना भूल गए? नहीं नहीं नहीं, भेदभाव कुछ नहीं हुआ है। बीज सब छेद में लगा था, लेकिन क्या है कि कोई कोई जर्मिनेशन नहीं आता है। तो बाद में इसको मतलब गैप फिलिंग करवाया था। तो मतलब ये जैसे ये पौधा 15 दिन का हो गया था, फिर उसके बाद में इसको गैप फिलिंग तो करवाया। ये कवर कर लेगा? हाँ, ये कवर कर लेगा। ओके, मतलब दोनों लगभग अब कुछ दिन में बराबरी में आ जाएगा। हर गांठ में फल है और ये आपने बताया कि ये हेल्दी फ्रूट भी बनेगा। कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा? 5-7 दिन में तैयार हो जाएगा? ज्यादा समय लेगा? 1 सप्ताह में ये तैयार हो जाएगा। तब तक फिर इसमें आने चालू हो जाएंगे। इसमें आने हम लोग देख भी रहे हैं छोटे छोटे हर जगह में। तो इसमें रोहन केसरी एक अलग अलग नाम है, 2 नाम है जी। अलग अलग बीज आता है पैकेट में? अलग अलग आता है। और इसका क्या कितना बाई कितना रेशियो लगाते हैं? 10/1 लगाते हैं। कौन सा वाला इसमें ज्यादा लगाना होता है? जैसे रोहन आता है वो शायद मेल रहता है। मैं ध्यान नहीं मेरे को उतना अच्छे से। रोहन मेल रहता है और केसरी जो है वो फीमेल रहता है। तो हाँ, फीमेल 9 लगता है और रोहन 1 लगता है। 1 लगता है, वो आप लोग मिक्स करके ही लगा देते हैं। हम लोग बात करें, आपने स्टैकिंग भी लगा दिया। इसमें एक पेट वायर हम लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर का, और नीचे में एक जो धागा देख रहे हैं, ये थोड़ा हल्का क्वालिटी ऐसा बोला जा सकता है कि नॉर्मल जो सिलने मिलने का धागा है। तो ये बीच में भी कभी कभी लगाना पड़ता है या नहीं लगाने की जरूरत है? नहीं, बीच में भी बहुत किसान लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगवाया हूँ इसमें। आप नहीं लगवाया, तो उसका भी कोई आपको ड्रॉबैक दिख रहा है कि काम चल गया? जैसे यहाँ स्प्रिंग हमने देखा, स्प्रिंग बन गया है और ये पकड़ लिया जी। तो बीच में भी रहता तो फायदा था कि नहीं लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है? वैसा कुछ दिक्कत भी नहीं आया है नहीं आया। और एक धागा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जिगजैग बांधे हुए हैं। जी, वो थोड़ा सा टेक्निक बताइए कैसे बांधते हैं इसको? जैसे ये क्या है कि मतलब वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, जहाँ से ही बांधना, तो वो बांधने के बाद एक बार यहाँ लपेटते हैं, फिर नीचे आते हैं थोड़ा सा गैप में, मतलब हाँ गैप में करीब 3 इंच का गैप। हाँ, 3 इंच का गैप कम से कम रखते हैं। फिर एक बार नीचे से लपेटेंगे 2 बार, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे दूर होते जाएंगे। क्वांटिटी बता पाएंगे कितना किलो लगता है अगर इसको हम लोग सिंगल वायर बांधते हैं 1 एकड़ में? या ये केन केन लगभग मेरे को लगता है 10 किलो लग जाता है सिंगल में। और इसके बारे में बता पाएंगे? ये कम से कम 3-4 पेटी लग जाता है। 4 पेटी पर एकड़ में 3-4 पेटी ये लग जाता है। बहुत ज्यादा नहीं खर्चा हो रहा है आजकल खेती में? अरे खेती में बहुत महंगा हो गया है। तो कितना कॉस्टिंग आता होगा पर एकड़, आपको कुछ आइडिया? खीरा में देखिए, अगर सही चीज बता रहा हूँ, बहुत किसान बोलते हैं ना कि 60,000 70,000 रुपये लगता है पर एकड़। लेकिन मैं पिछले साल भी किया और इस साल भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि खीरा में 1 लाख कम से कम 1,25,000 1,30,000 पे पहुंच जाता है पूरा हार्वेस्टिंग तक। पूरा पर एकड़ पूरा हार्वेस्टिंग, मतलब स्टार्टिंग हार्वेस्टिंग या लास्ट हार्वेस्टिंग? नहीं, स्टार्टिंग हार्वेस्टिंग तक, शुरू होते तक। हाँ, शुरू होते तक 1 लाख अच्छे से मैनेज करें तो, अच्छे से अगर सब चीज सही रहे। क्या क्या चीज इसमें ज्यादा खर्चा वाला है? ज्यादा खर्चा वाला है इसमें मल्चिंग है। मल्चिंग है, केन है, रस्सी, धागा है, सब है, बीज है। सबसे ज्यादा तो खाद और दवाई। तो खाद में जब बात कर रहे हैं तो दवाई पे बात कर ले पहले कि आप खाद पे बात कर ले? खाद पे बात कर एक बार। खाद में अब स्टार्टिंग से क्या क्या डालते होंगे? खाद में वाटर सोल्यूबल नहीं, आपने मिक्स किया होगा ना कोई बेसल डोज? आपने यूज किया इसमें? जैसे क्या है, पहले जुताई करवाया, जुताई करवाने के बाद बेड तैयार किया, बेड तैयार करने के बाद इसमें पहले गोबर खाद डाला, फिर पोल्ट्री वीट डाला, डालने के बाद फिर इसमें आपका बेसल में जैसे DAP हो गया, पोटास हो गया, और आपका रीजेंट वगैरह हो गया, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, ये रेडीमेड आता है, कॉम्बो किट जिसको बोलते हैं। ये मिक्स करके आता है। आप उसको जगह जगह पे डाले या? नहीं, उसको पूरा को मिक्स करवा करके पूरा इसमें छिटवा दिया। अच्छा, लाइनिंग में? हाँ, पूरा छिटवाने के बाद फिर इसको ढक करके फिर अपना लेटरल बिछाया, लेटरल बिछाने के बाद पन्नी बिछा दी अपनी कंप्लीट। उसके बाद छेद करके जहाँ पे छेद है वहाँ लगा दिए। दवाई के बारे में आपने बताया, तो सबसे ज्यादा बीमारी क्या लगता है इसमें, क्या परेशानी क्या है? सबसे ज्यादा थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई है। वो शुरुआत स्टेज में, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक वही लगता है। फिर जब फल लगता है तो इसमें एक सबसे बड़ा समस्या आता है फल मक्खी का, जो फल आने के बाद उसको डंक मार देता है, जो फिर वो टेढ़ा हो जाता है वो। अच्छा, तो इसके लिए आप जैसे पहले व्हाइट फ्लाई बताए, और वो तो क्या यूज करेंगे?
उसके लिए बहुत सारी कंपनियां की दवाइयाँ आती हैं, उसको डालते एक आध नाम। जैसे थ्रिप्स के लिए आपका हो गया लानियो हो गया और आपका सिमोडिस हो गया। ये थ्रिप्स के लिए। हाँ, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई इसमें सब चला जाता है। दोनों का काम कर जाएगा। व्हाइट फ्लाई का लक्षण क्या है? व्हाइट फ्लाई में जैसे इसमें लगा रहेगा ना व्हाइट फ्लाई, वो सफेद सफेद रहता है, पत्ते के नीचे। पत्ते के नीचे लगा रहता है। अगर उसको हिलाएंगे ना, इसमें तो खैर नहीं है, उसको हिलाएंगे तो पूरा मतलब उड़ता है वो सफेद, वो दिखेगा। और थ्रिप्स में पत्ते सिकुड़ जाता है। हाँ, थ्रिप्स में पत्ती सिकुड़ जाता है। तो वो कई बार पत्ते ना उल्टे भी सिकुड़ते हैं, तो उसमें भी थ्रिप्स माने या ऊपर की तरफ सिकुड़ेगा तब थ्रिप्स माने? नहीं, तो अगर नीचे की तरफ सिकुड़ रहा है तो वो आपका मकड़ी है। अगर वो पत्ता ऐसे नीचे की तरफ, हाँ, ऐसे सिकुड़ रहा है तो वो मकड़ी है। अगर पत्ता अगर ऊपर की तरफ सिकुड़ रहा है तो वो थ्रिप्स है। दोनों दवाई सेम काम कर जाएगी कि मकड़ी के लिए कुछ और स्पेशल दवाई आएगा? मकड़ी के लिए भी स्पेशल आता है दवाई, अलग दवाई है। ओके, एक कुछ हम लोग छोड़ रहे हैं शायद, वो जो पत्ता नीचे की तरफ लटक जाता है खीरा में, मैंने देखा अक्सर। वो डाउनी का बात कर रहे हैं क्या? शायद डाउनी। हाँ, तो देखिए इसका लक्षण ये आता है, पत्ती में हल्का हल्का धब्बा धब्बा आएगा। हाँ, स्पॉट बनेगा। ये देखिए इसमें आ रहा है, और ये होता है फंगस की वजह से। लेकिन वो छोटे पत्ते में नहीं होगा, नहीं, वो बड़े बड़े पत्ते में होगा। तो इसको क्या उपाय करेंगे? वो तो उसको बोलते हैं, वो उसका बीमारी का नाम है डाउनी। अच्छा। हाँ, वो बड़े पत्ते मतलब नीचे से लगना स्टार्ट होता है। नीचे से लगे। अगर आप उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किए तो धीरे धीरे पूरा ऊपर तक पूरा चढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट क्या करें? इसके लिए आप दवाई चला सकते हैं, जैसे एक्रोबेट जेम्प्रो आता है। ये काम करेगा उसमें? हाँ, ये डाउनी के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा। अगर आप नहीं लाना चाहे, मतलब अगर आप शुरू से ही फंगीसाइड का इसमें मैनेजमेंट करते हैं अच्छे से शुरुआत से ही, तो वो जल्दी नहीं आता है। मैं भी मेरे जितने फार्मर है सबको सलाह देता हूँ कि फंगीसाइड हर तीसरे चौथे दिन में आप बिना बीमारी के स्प्रे करते रहिए। उससे प्रिवेंटिव स्टेज में ही उसको करते रहिए। हाँ, वो 3-4 दिन में बदल के कंपनी अलग अलग आप उसको यूज करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मतलब आ गया है बीमारी फिर इसके बाद चलाएं तो वो जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग बात करें अब, जैसे आपने पहली बार रोहन केशर लगाया, इसके बाद जब उत्पादन चालू होगा तब एक और वीडियो करेंगे, उसमें हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल उत्पादन कितना हुआ। अभी लागत आपने बताया 1 लाख से 1,25,000 तक। अगर खूटा नया है तब भी? हाँ, खूटा नया है तब भी लगभग कितने का प्राइस आता होगा? एक खूटा 22 रुपए का। 22 रुपए का 10 फीट? जी नहीं, 10 फीट नहीं, 8 फीट। 8 फीट जी। तो 1-1.5 फीट तो अंदर भी गया होगा? हाँ, 1.5 फीट अंदर जाता है। 7 फीट हाइट अभी है। तो ये हो गया लागत एग्जैक्ट अनुमानित एक जो फार्मर नए हैं उनके लिए। मल्चिंग कितना रोल लगता होगा? मल्चिंग इसमें अगर आप 800 मीटर वाला लगवाते हैं तो आपका कम से कम 3-3.5 रोल लगेगा। अच्छा जी, 4 फीट वाला। हाँ, 800 मीटर वाला अगर लगभग 10,000 के मल्चिंग में? हाँ, 10 से 12,000 रुपये लग जाता है। 10 से 12,000 का। तो आज हमने पूरा कॉस्ट निकाल दिया कि 1 एकड़ में कितना कॉस्टिंग आएगा। व्यूअर्स को कुछ नया चीज़ बताना चाहेंगे कि खेती का कुछ अनुभव, जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में इससे पहले नहीं पूछा हो या नहीं बताया हो आपने? ऐसा तो कुछ नहीं, सब कुछ सब वैसा ही चल रहा है। बढ़िया। तो सबसे ज्यादा समस्या आपने बताया थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई का है इसमें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपने दवाई का नाम भी बताया, वो व्यूअर्स ले सकते हैं। इजी दवाई है, मिल जाएगा सब? हाँ, वो सब जगह अवेलेबल मिल जाता है। और लगभग 35 दिन में रोहन केशरी का हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आपका पूंजी वापस आना चालू हो जाएगा। आपका भी बहुत पैसा इसमें फंस चुका है, लग चुका है। अरे बहुत। हम लोग आगे आपके साथ में कुछ और टॉपिक पे वीडियो करेंगे। अगर व्यूअर्स, इनका नाम विवेक गुप्ता है, सकालों में फार्मिंग करते हैं, कम उम्र के किसान हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आगे भी वीडियो हम लोग करते रहेंगे ऐसे ही। व्यूअर्स, आप लोग कहाँ से देख रहे हो कमेंट बताइएगा। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट में लिखिए जरूर। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।